इस बार पप्पू यादव साइलेंट नजर आ रहे हैं, यानी सियासी तौर पर वो खामोश हैं और जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके वो आए हैं वहां पर उनकी सियासी हलचल नहीं दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर उपचुनाव हो रहा है, यानी पूर्णिया लोकसभा का जो विधानसभा है जहां से बीमा भारती आती है रुपौली, वहां पर बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ रही है, जेडीयू की तरफ से अपने उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है। लोग ये कह रहे थे कि निर्दलीय को पप्पू यादव का समर्थन मिलेगा, लेकिन अब तक की जो स्थिति है वो ये है, हालांकि पप्पू यादव इन दिनों दिल्ली में है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो ऐसे हालात में लोगों की निगाह थी पप्पू यादव पर। पप्पू यादव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी सराहना कर रहे हैं, तो यह माना जा रहा है कि पप्पू यादव इस बार साइलेंट रहेंगे, यानी बीमा भारती को हराने के लिए वो किसी तरह का चुनावी कैंपेन वहां नहीं करने वाले हैं। इसलिए कि जब वो चुनाव में जा रहे थे और जब उनके साथ सियासी घटनाक्रम घटी, उसके बाद वो लगातार राहुल गांधी की बात करने लगे, राहुल गांधी की तारीफ करने लगे, बिहार कांग्रेस को बड़ा मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करने लगे। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी का ही समर्थन प्राप्त उम्मीदवार है वहां पर, यानी अभी जो वहां पर रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीमा भारती जो है वहां पर चुनाव लड़ रही है और रुपौली उपचुनाव के लिए बीमा भारती को उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया। उसके अलावा सीपीआई विकास चंद्र मंडल को उतारना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर लालू यादव ने बीमा भारती को जो है सिंबल दे दिया। तो ऐसे हालात में गठबंधन जो है वो एकजुट हो गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की इज्जत करने वाले पप्पू यादव के लिए मुश्किल थी। तो बीमा भारती को जो पिछली बार मतलब 2020 का जो परिणाम था, उस वक्त जो वोट मिला था वो 64,000 के आसपास वोट मिला था। वहां पर लोजपा से यानी चिराग पासवान की पार्टी से शंकर सिंह थे, जिन्हें 45,000 के आसपास वोट मिला। उसके अलावा जो सीपीआई के विकास चंद्र मंडल थे, उन्हें 41,963 यानी 42,000 के आसपास वोट मिला। पप्पू यादव इस बार हो गया रहा है कि पप्पू यादव वहां पर बहुत ही शांत नजर आ रहे हैं और किसी के लिए वो चुनाव प्रचार करने नहीं जाना चाहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि रुपौली का जो विधानसभा का उपचुनाव है वहां बीमा भारती के लिए एक तरह से समझिए कि पप्पू यादव पीछे आ गए हैं और वो बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं। किसी तरह की कोई सियासी चर्चा उनकी नहीं है। वो हालांकि शुरू में कह रहे थे, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि इस पूरे चुनाव में, चुनाव प्रचार में बीमा भारती तो अपने लिए प्रचार कर रही है। वहां की मौजूदा विधायक थी, इस्तीफा दे दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ी, वो सीट खाली हो गई और वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे हालात में पप्पू यादव बिल्कुल खामोश है, किसी के लिए कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं।